और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में लगातार हलचल तेज और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर बिहार को लेकर कांग्रेस का बड़ा दावा सामने आया है। कई लोग हमारे संपर्क में हैं। कांग्रेस कह रही है विधानसभा स्पीकर इंडिया गठबंधन का है। लोग मुगालते में ना रहे, ये कांग्रेस का कहना है। वो कांग्रेस जिसके कहा जा रहा है कि 9 विधायक जो मीटिंग में नहीं आए, उसके बाद जाकर वो मीटिंग टाल दी गई। कल वो मीटिंग होगी शिव पूजन, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस मुगालते में है क्या? जो ये कह रही है कि हम जो हैं वो अभी भी इस तरीके की भूमिका में है कि हम भी कुछ कर सकते हैं क्या? कांग्रेस को लेकर वैसे भी मुझे आपसे सवाल करना था कि बड़ी साइलेंटली और कांग्रेस फिलहाल अभी क्या कर रही है? देखिए, एक तरीके से जिम्मेदार ठहरा दिया है जदयू ने कांग्रेस को कि इंडिया गठबंधन सफल नहीं हो पाया। कांग्रेस ही सबसे वल्नरेबल पार्टी है बिहार में और यही कारण है कि बार बार कयास लगाए जा रहे हैं कि 11 से 12 विधायक कांग्रेस के यानी कि 2/3 से ज्यादा के आसपास के विधायक बताया जा रहा है कि वो लगातार संपर्क में है भाजपा के। भाजपा चाहेगी तो उनको तोड़ सकती है, ऐसी खबरें अंदर से बार बार आ रही थी। मुझे लगता है कि इसके रिटेलिएशन में कांग्रेस की तरफ से इस तरीके का पोस्टरिंग हुआ है कि भाजपा की भी बहुत सारे विधायक है। लेकिन नंबर गेम की हम अगर बात लें तो मुझे लग रहा है कि जीतन राम मांझी ने एक तरीके से अभी तक मन बनाया हुआ है कि वो एनडीए में ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ही भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी थी। मुझे लगता है कि जदयू के भी तमाम विधायक जो है वो भी इंटैक्ट रहने वाले हैं, उसको उनका भी टूट पाना बेहद मुश्किल है। ललन सिंह पर नजर कड़ी रखी जा रही है, क्योंकि ललन सिंह माना जा रहा था कि वो शख्स है जिनका एक बड़ा खेमा वो पैरेलल मीटिंग करता है। तो सबसे ज्यादा डर अगर किसी पार्टी के टूटने का है तो वो जदयू का है और वो कांग्रेस पार्टी को है। तो कांग्रेस को चिंता करने की आवश्यकता है। ऐसे भी उनके पास 19 ही विधायक हैं और कांग्रेस चाहती थी कि मंत्रिमंडल विस्तार में उनको जगह मिले, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरे खेमे से उनको इस तरीके का सब्ज भाग दिखाया जा सकता है, प्लम पोस्टिंग दी जा सकती है, इसलिए कांग्रेस में टूट के आसार ज्यादा मुझे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। अब एक और सवाल जो बहुत बड़ा है और वो ये है कि जब भी हम इस तरीके की कहीं उठापटक देखते हैं तो हम देखते हैं कि बीजेपी बड़ी साइलेंट रहती है और जितनी भी चीजें होती हैं, मूवमेंट जितना भी होता है वो दिल्ली शिफ्ट हो जाता है। अभी भी हम यही देख रहे हैं। राज्य बीजेपी में किस तरीके की हलचल है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हर कोई रेड कारपेट बिछा ही रहा होगा नीतीश कुमार के लिए। अगर आप अभी देखें तो चिराग पासवान को ही बैठा के कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश कुछ देर पहले की गई होगी। किस तरीके की स्थिति राज्य बीजेपी की इस वक्त आपको शिव पूजन वहां नजर आ रही है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपका है और काफी इनडेप्थ एनालिसिस की आवश्यकता होती है इस सवाल को जवाब देने में। देखिए, क्या मजबूरी रही होगी कि भाजपा की आखिर की भाजपा जो यहाँ की मतलब खास करके जो स्टेट का लीडरशिप है वो बार बार नीतीश कुमार को पानी पी पी करके गाली दे रहा था, बार बार कह रहा था कि दरवाजे बंद है, दरवाजे बंद है। उनको बुलाया जाता है दिल्ली, एक बैठक होती है और केंद्रीय नेतृत्व उनको कुछ निर्देश देता है, उसके बाद एकाएक सुर बदल जाते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है? जाहिर तौर पर भाजपा को यह डर सता रहा है कि अगर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ चुनाव में उतरते हैं तो कहीं 2015 की पुनरावृत्ति ना हो जाए।